हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूँ राशिद नंजुम सर और बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो क्लास 8th के मैथमेटिक्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, जिसका ये लेक्चर फर्स्ट है। ये चैप्टर आज शुरुआत हो रही है बेटा, इसे मन लगा करके पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसका आने वाले बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें यूजेस होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है इसमें कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, अब ये स्क्वायर समझो, अगर इसके डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इसके डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो ना तो उसकी स्क्वायर निकल करके आ जाती है। जैसे कि अगर मुझे किसी ने कहा कि 1 की स्क्वायर निकालनी है तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसकी स्क्वायर निकल करके आ जाएगी। अगर 2 की स्क्वायर निकालनी है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपकी 2 की स्क्वायर निकल गई। ठीक है, अगर 3 की स्क्वायर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो आपकी स्क्वायर निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमें स्क्वायर निकल रही है और इन सारे नंबर्स का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका आपको स्क्वायर को याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम उन सारे का लिस्ट बना देते हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में इन सारे चीज़ें अगर याद रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे होगे। तो चलो यहाँ पे 5 के स्क्वायर तक हो गया। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये सभी के सभी आप स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ तक तो आपको याद ही रहती है बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं आगे 10 के। 11 स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। ठीक है, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि आपको 20 तक ही नहीं 30 तक स्क्वायर याद कर लो। तो चलो आगे भी हम लिख देते हैं। 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 और 30 स्क्वायर 900। देखो याद रखना बहुत ही आसान है। तुम कैसे याद रख सकते हो कि 21 स्क्वायर 441 तो यहाँ पे 29 स्क्वायर 841 एग्जैक्टली। उसी तरीके से 22 स्क्वायर 484 तो 28 स्क्वायर 784, यहाँ 529 729, 576 676 6, यानी कि थोड़ा सा रिलेट कर करके भी तुम याद करना चाहो तो याद कर लो। अगर तुम्हें 30 तक स्क्वायर याद है तो कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट हो जाता है और तुम्हें याद करना ही करना है एनी हाउ। ठीक है, तो हमने आपको स्क्वायर बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर को उसी के नंबर से यानी सेम टू सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें नंबर निकल करके आते हैं वो उसकी प्रोडक्ट निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि स्क्वायर होता क्या है। अब स्क्वायर के बाद आपको एक चीज़ जानना है, स्क्वायर नंबर।
स्क्वायर नंबर होता क्या है, तो हम हेडिंग दे लेते हैं स्क्वायर नंबर। अब ये जो स्क्वायर नंबर है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। दोनों सेम चीज़ है, परफेक्ट स्क्वायर कहो या फिर आप स्क्वायर नंबर कहो, दोनों की दोनों चीज़ एक ही है। तो चलो समझो इसको। सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक नेचुरल नंबर n है और उस नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर निकालते हैं और जो स्क्वायर निकालने पे आंसर आता है m आता है, तो अब यहाँ पर देखो कि ये तो आपका बेटा नेचुरल नंबर है, ये जो n था ये आपका क्या था, नेचुरल नंबर था। चलो मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जो आपका आंसर निकल करके आता है स्क्वायर करने के बाद, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कह लो और या आपकी मर्जी इसे क्या कह लो, स्क्वायर नंबर कह लो, दोनों का दोनों चीज़ सेम है। तो यही आपका परफेक्ट स्क्वायर है, यही आपका स्क्वायर नंबर है। तो आंसर जो आया स्क्वायर करने पे उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको एग्जांपल से करके बताएं तो समझो ऐसे कि अगर मैं 5 का स्क्वायर निकाला तो क्या आ गया 25, उसी तरीके से 7 का स्क्वायर निकाला तो क्या आया 49, ठीक है। और अगर मैं 12 का स्क्वायर निकाल दिया तो आया 144। तो देखो ये नेचुरल नंबर 5 है, स्क्वायर निकालने पे आंसर 25 आ रहा है, तो यही 25 मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, यही 49 परफेक्ट स्क्वायर होगा और यही 144 परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये सभी के सभी हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो चलो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलो हम कुछ लिस्ट बना लेते हैं कि शुरुआत से जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर हैं या स्क्वायर नंबर है वो कौन कौन से हैं। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, चलो अब सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा, तो वो 1 होगा। उसके बाद 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, ठीक है। इसी तरीके से ये सभी के सभी हमारे परफेक्ट स्क्वायर के लिस्ट बनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब का सब परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत सारा हो सकता है ना, तो आप समझ गए होगे बात। जैसे यहाँ पे भी समझ सकते हो कि इधर जितने भी आंसर हैं ना जो स्क्वायर निकालने के आए हैं, ये सभी के सभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है। 441, 484, 529, 576, ये सब हमारे स्क्वायर नंबर है। ये सब नेचुरल नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर भी समझ लिया कि किसे कहेंगे, ठीक है। आपने परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट भी देख ली। अब हमारा यहाँ से बेटा एक सवाल है, ठीक है। अब वो सवाल क्या है तो तुम बोर्ड पे देखो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन तुम 30 से 40 के बीच में बताओ। 30 एंड 40 बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है 30 to 40। तो 31 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, यस 36 6 का स्क्वायर है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर करने पे हमें क्या आता है 36 आता है। तो ये आपका 30 एंड 40 के बीच में है, यानी आंसर हो जाएगा 36। यानी 30 एंड 40 के बीच का जो स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 36। अगर तुम 7 का स्क्वायर कर देते तो ये तो हो जाता 49, जो 30 एंड 40 के बीच में नहीं है। 6 के पहले क्या है 5 का स्क्वायर कर देते, ये आता 25, जो 30 और 40 के बीच का नहीं है। वैसे भी देखो ना इसमें 30 एंड 40 के बीच में कौन, केवल और केवल 36 ही आ रहा है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते किसको हैं,
ठीक है। चलो अब आगे आपसे कुछ सवाल इस तरीके से कर देगा। अब हम लोग कुछ सवाल से बहुत सारा कॉन्सेप्ट को परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के सीख रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि तुम्हें चेक कर करके बताना है कि इज़ 225 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या यूँ कह सकते हो अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर है तो आगे सवाल है कि फाइंड द नंबर whose स्क्वायर इज़ 225। तो वैसा नंबर आपको फाइंड करके बताना है कि जिसका स्क्वायर 225 है, यानी स्क्वायर निकालने पे 225 आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता है। पहले तुम्हें प्राइम फैक्टर्स में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम 225 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये 5 से डिवाइड हो रहा हो, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। देखो ये 5 9 ज़ा 45, ये 3 3 ज़ा 9 एग्जैक्टली तुम इसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 225 को, कितना लिख सकते हैं 225 को बेटा लिखा जा सकता है 5 × 5 × 3 × 3, 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, अब आपने इस तरीके से लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पे 5 की पेयरिंग लग रही है और 3 की भी पेयरिंग लग रही है। तो जब दो बार मल्टीप्लाई होता है तो हमने आपको बताया है कि वो आपका स्क्वायर बन जाता है। यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 3 को 3 से कर रहे हो तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब 5 है और 3 है तो आप यहाँ पे जो बेस है उस दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो 5 × 3 और जो पावर है वो सिंगल पावर हो जाएंगे। यानी कितने हो गए बेटा 15 का स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर 225 आएगा। यहाँ पेयरिंग लग गया इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर पेयर नहीं लगता, कोई भी सिंगल रहता, मान लो कि 5 सिंगल रहता, ठीक है, तो पेयर नहीं लग पाता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाता। तो यहाँ आपका ये 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अब आप लिखोगे कि हेंस 225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 225 है? तो बेटा 15 का ही स्क्वायर तो 225 है। तो आपको बोलना होगा 15 इज़ अ नंबर, 15 इज़ अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ 225। ठीक है, अगला सवाल कहा था ना कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 225। तो 15 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 225। तो आपको चेक करना आ गया कि कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर पेयर लग जाता है तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर नहीं लगता है तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे भी इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, उसके बाद हमारी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगी। देखो एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं या किताबों में होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं करा दे रहा हूँ, फिर बाकी आप तो करते रहोगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 2156 ठीक है, यहाँ पे है बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसमें क्या छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। आगे और भी सवाल है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर, आपको नंबर भी फाइंड करना है हुज स्क्वायर
इज द न्यू नंबर, द न्यू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोला बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड 2156 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम इसमें छोटा से छोटा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इसे ब्रेक कर करके देखते हैं। 2156 को चलो सबसे पहले तुम 2 से इसको करो तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 1078। फिर 2 से करोगे 2 5 जा, और देखो आगे तुम देखते रहो कैसे हो रहा है। 7 से करोगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 77, अब फिर 7 से करोगे तो हो जाएगा 11। अच्छा, यहाँ पे अब हम 2156 को लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बचे ज़्यादा। देखो यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं 2156 को कैसे करके लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। बेटा अगर तुम देखो तो यहाँ पे इसकी तो पेयरिंग हो रही है, इसकी भी पेयरिंग हो रही है, जोड़ी लग रही है, बट इसकी नहीं लग पा रही है। तो जिसकी जिसकी पेयरिंग लग रही है उसको कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर है और ये क्या है 7 का स्क्वायर है, इंटू 11 हो गया। यानी हमें ये पता चला कि एक और 11 रहता ना तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो 11 भी स्क्वायर बन जाता और पूरी की पूरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाती। यानी 11 की कमी है। अगर 11 मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो क्या होगा कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करना यानी कि ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई करना, यानी इस ओरिजिनल नंबर में 11 मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिखोगे कि 10 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाई 11 से उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अब न्यू नंबर क्या होगा, आपको न्यू नंबर, तो बस इसमें क्या करो 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका न्यू नंबर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमारा न्यू नंबर है वो क्या बनेगा, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद। तो न्यू नंबर यहाँ पे आप 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 है ना, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 है, इसमें मैं 11 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अब ये हमारा नया नंबर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब क्या करो 2 इंटू 7 इंटू 11 कर लो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप देखोगे तो आ जाएगा 154 इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे और इसका स्क्वायर, यानी कि 154 का स्क्वायर जो होगा ना वही हमारा न्यू नंबर होगा। अब तुम इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आएगा 23716। ठीक है, ये आपका न्यू नंबर हो गया। अब न्यू नंबर के बाद आगे भी आपके क्वेश्चन में कुछ सवाल दिया हुआ था। देखो अगला कौन सा सवाल था कि ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। वैसा नंबर तुम फाइंड करो जिसका स्क्वायर न्यू नंबर है। तो बेटा 154 ही तो वैसा नंबर है जिसका स्क्वायर न्यू नंबर आ रहा है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर इज कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, इज 154। एग्जैक्टली आपको ये भी बात समझ में आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ देता है, आपकी किताबों में भी रहता है कि कौन सी छोटी से छोटी नंबर है जिसको मैं दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई दे दिया था ना, मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी कह देगा कि कौन ऐसा नंबर है जो दिए हुए नंबर में डिवाइड देंगे जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई की जगह
बस केवल डिवाइड दे देगा, इतना का ही फ़र्क होगा। तो तुम्हें क्या करना होगा कि ये देखो 11 को मैं हटा दूं, 11 से मैं डिवाइड दे दूं, तो ये सिंपली बात है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 11 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 11 को हटाओगे तो सिंपल सी बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो डिवाइड के केस में जो हमारा जिसका पेयर नहीं लगा है वही मेरा आंसर हो जाता है कि उसी से मैं डिवाइड दे दूं। मल्टीप्लाई के केस में भी जो हमारा पेयर नहीं लगा है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइड के केस में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और भी बेसिक पढ़ने हैं हमें। नेक्स्ट जो है वो हमें स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज़ को देखना है, जानना है। और एक्सरसाइज जो आपका नेक्स्ट वाला 6.1 आई थिंक है, उसको करने के लिए कुछ और बेसिक्स जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ रहे होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।